मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में और आजाद के साथ आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एक बड़े चेहरे के बारे में जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। समाजवादी पार्टी की जब नींव रखी गई थी तो इस चेहरे का सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नाम सुर्खियों में आया था। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। उत्तर प्रदेश में खासा दबदबा रखने वाले आजम खान का अब लगातार नाम सुर्खियों में बना हुआ है। कारण यह है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में आजम खान के साथ गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, कारण उसके पीछे ये है क्योंकि इस बार चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना की सीट पर जो जीत दर्ज की है, उन्हें जिस हिसाब से दलितों का और मुस्लिम वर्ग का जो बहुमत का कहीं ना कहीं उन्हें वोट प्रतिशत मिला है, आजम खान की अगर बात वही दूसरी ओर करी जाए तो आजम खान के पास खासा दबदबा है। खासा मुस्लिम वोटों का एक समीकरण जो है वो आजम खान के पक्ष में साफ तौर पर जाता नजर आता है। तो क्या आने वाले समय में आजम खान और चंद्रशेखर आजाद क्या एक साथ आते नजर आ सकते हैं, या आजम खान आने वाले समय में सपा का दामन छोड़ के क्या आजाद के साथ आने वाले समय में क्या नजर आ सकते हैं आते हुए, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे माही से। माही, आजम खान समाजवादी पार्टी में बड़ा नाम है। आप देखें कहीं ना कहीं यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुस्लिम वोटों की बात करें, हाल ही में याद करें आप जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में भी आजम खान का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी यह बयान दिया था कि तानाशाही की कहीं ना कहीं जो सरकार देश में बनी हुई है वो एक तरह से प्रेशर बना रही है आजम खान पे। एक तरह से कहें तो जबरदस्ती उनको और उनके परिवार को जेल में डाला जा रहा है। तो आजाद के जो बयान है वो पक्ष में आजम खान के हाल ही के समय में हमें देखने को मिले। क्या लगता है आने वाले समय में कैसे समीकरण बदलता नजर आएगा? जी बिल्कुल, ऐसे में आप देखिए आश्रुति, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं सपा में सेधमारी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको उस खास चेहरों की बात कर लिया जाए जिसमें एसटी हसन और दानिश अली और कहीं ना कहीं आजम खान, और आजम खान के लिए खुद खुलकर बोलना आजाद के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये बात कोशिश करते हुए नजर आए हैं कि वो छोटे छोटे गुटों को अपनी पार्टी में इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए ले ले। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ये दांव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आजम खान का जो मामला है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि आजम खान को जिस तरीके से जेल में डाला गया था तब अखिलेश यादव की पार्टी की बहुत किरकिरी देखने को मिली थी। ऐसे में एसटी हसन के साथ और आजम खान के साथ बीच में टिकट को लेकर जिस तरीके से अनबन चालू हुई थी, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जब आजम खान चाहते थे कि उनके करीबी को टिकट मिले, अखिलेश यादव चाहते थे कि उनके करीबी को टिकट मिले, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आए। इतने दिनों से आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव उसके लिए कोई भी प्रयास ऐसा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं कि आजम खान को बाहर ला जाए। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है कि मुलायम सिंह यादव के टाइम में तो आजम खान की वो कहीं ना कहीं पैठ थी और वो पूछ थी, लेकिन अब वो पूछ कहीं ना कहीं ये बात को लेकर कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आई। अब ऐसे में आजाद कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आजम खान को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें एक सवाल ये भी अगर खड़ा कर लिया जाए, कावड़ का मुद्दा कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया कि 10 दिन जब कावड़ होता है तो फिर प्रशासन कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आती है, लेकिन जब वही नमाज पढ़ने की बात होती है तो 20 मिनट का टाइम कहीं ना कहीं दिया नहीं जाता। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं, तो इससे साबित हो जाता है कि अब वो मुस्लिम वोटर्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान का मुद्दा भी इसी बात को लेकर वो इस समर्थन में खुलकर उतरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए हाल ही के समय में अगर वही थोड़ा गौर करें समीकरण पे, तो जब से आजाद का वो बयान आया था कांवड़ वाला कि जिस हिसाब से आप देखिए कांवड़ यात्रा के लिए आप एक लंबे समय के लिए आप कहीं ना कहीं जो एक तमाम जो रूल्स है, रेगुलेशन है, प्रावधान है वो बदल देते हैं। आप कहीं ना कहीं पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में सीधे तौर पर आप जिस हिसाब से एक तरह से बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन वही उन्होंने जब आप देखिए जिस हिसाब से मुस्लिमों की बात की, नमाज की बात की कि 20 मिनट के लिए भी आपको समय जो है वो नहीं निकाल पाते। क्या आपको लगता है ये बयान आजाद का जो सामने आया या आजम खान को कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो उन पर उनको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान दिया? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को चंद्रशेखर आजाद साथ चुके हैं और अब वो मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की जो कैलकुलेटिव कहीं ना कहीं राजनीति है वो उनके ऊपर ही असर डालती हुई नजर आ रही है, और यही बात है कि उनकी जो पैठ है वो राजनीति में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा
रहा है। वैसे में अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। अभी माना यही जा रहा था कि मायावती के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अगर विधानसभा चुनाव में फिर से आजाद की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से ज्यादा पछतावा किसी और पार्टी को नहीं होगा, क्योंकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को रोकने वाले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ही हैं, और उसी बात का फायदा और कहीं ना कहीं उसी बात का बदला चंद्रशेखर आजाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं और दानिश अली हैं, एसटी हसन हैं, और इसमें अगर सबसे बड़ा नाम जोड़ दिया जाए तो आजम खान है, अगर इनको कहीं ना कहीं अगर आजाद अपने पाले में ले लेते हैं तो अखिलेश यादव से इससे बड़ा कोई बड़ा झटका देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आजाद की अगर बात करें, और आजाद ने जिस हिसाब से इस बार गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, दिल्ली में भी आप देखिए विधानसभा चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो उपचुनाव है इसके लिए लगातार चर्चाएं तेज है कि चंद्रशेखर आजाद किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यानी हालांकि आप देखें उन्होंने ऐलान तो इस बात का कर दिया औपचारिक तौर पे कि मैं गठबंधन नहीं करना चाहता, ना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, न उपचुनाव के मद्देनजर, लेकिन अगर आजाद आप देखें कहीं ना कहीं अगर सपा के साथ शामिल होता है, क्योंकि अखिलेश यादव आप देखें हाल ही के समय से तमाम तरह के उनके बयान जिस हिसाब से सामने आ रहे हैं और वो जिस हिसाब से अटकलें लगाई जा रही है कि आजाद से बातचीत करने का प्रयास अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं शिवपाल यादव माफ करिएगा करते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है अगर आजाद सेंधमारी करना चाह रहे हैं तो गठबंधन क्या अखिलेश यादव के साथ मुमकिन होगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आजाद ने अपना रुख साफ तौर पर कहीं ना कहीं सबके सामने रख दिया है। उन्होंने बोला है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे और वो भेड़ चाल में चलने वाले नेता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब आपने आश्रुति देखा कि संसद का सत्र चल रहा था, जब स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होती है, कहीं ना कहीं विपक्षी दल वहां से वॉकआउट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तब भी वहां डटे रहते हैं। जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पर सवाल जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं वॉकआउट किया, सबने वॉकआउट कर दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं किसी के पीछे पीछे नहीं चलूंगा, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा और मैं लाखों लोगों की आवाज बिल्कुल ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलूंगा और मैं लाखों लोगों की आवाज बनकर आया हूं, मैं किसी भी तरीके की ऐसी गलती नहीं कर सकता कि उन लाखों लोगों की आवाज दब जाए। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो किसी भी तरीके का कोई वो गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर छोटे छोटे जो दल हैं जिसमें आजम खान और ये तमाम जो मैंने नाम लिए, अगर वो दल उनके साथ आना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद उनको लेने से परहेज भी नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अभी इनकी नई पार्टी है तो जाहिर तौर पर उनको अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई ऐसे चेहरों की जरूरत होगी जिनकी दलितों पर अच्छी पकड़ हो, वोट बैंक पर अच्छी पकड़ हो, जिससे आने वाले दिनों में चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, उनको मात देते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जिस हिसाब से इस वक्त छोटे जो दल हैं, छोटे जो गुट हैं, कहीं ना कहीं उन्हें साधने का प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन के लिए तो औपचारिक तौर पर कहीं ना कहीं अपनी नकार दे चुके हैं, एक तरह से ना कर चुके हैं कि मैं गठबंधन तो नहीं करूंगा। लेकिन पल्लवी पटेल, आजम खान, तमाम जो नाम इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं, अगर ये छोटे नाम और छोटे दल कहीं ना कहीं आजाद के साथ आ जाते हैं, दलितों का, मुस्लिमों का जो वोट बैंक है अगर आजाद के पक्ष में कहीं ना कहीं आने वाले समय में पड़ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी चंद्रशेखर आजाद एक अच्छी रणनीति बनाते नजर आ सकते हैं। माही, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं आजाद की रणनीति तो बन रही है उपचुनाव में, और जिस हिसाब से अभी लोकसभा चुनाव में भी नगीना सीट से जीत दर्ज की, सदन में आप देखिए कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने खुद को एक तरह से प्रेजेंट किया है वो देखने लायक था। संसद में जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं उनके बयान सुनने लायक है। और उनकी लोकप्रियता पे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो से ज्यादा व्यूअरशिप उनकी वीडियो पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है। क्या लगता है आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर अगर गौर करिए, ये लोकप्रियता जो उनकी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं राजनीति में अब उनका नाम बढ़ता जा रहा है, क्या 27 के विधानसभा चुनाव आसानी से साथ पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो सीएम पद के लिए दावेदार होंगे तो आश्रुति ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद युवा हैं और उनका कहीं ना कहीं युवाओं में एक लोगों के बीच जनाधार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देख लिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद का इतनी जल्दी ऊपर आना और फिर कहीं ना कहीं उनकी एक गलती उनको उतना ही जल्दी पीछे खींच सकती है। अभी आज एक मामला निकल कर सामने आया है जिसमें चंद्रशेखर आजाद का एक फैन या समर्थक कह लीजिए,
उनके साथ सेल्फी लेने सेल्फी आते लेता हैं और नजर आया, जिसके बिल्कुल। बाद चंद्रशेखर आजाद उनको झटकते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे इंसिडेंट अगर आने वाले दिनों में होते हैं, चंद्रशेखर आजाद ये बड़ी भूल कर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि आने वाले उसके बाद वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद सीएम पद के दावेदार के रूप में निकलकर सामने आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि चंद्रशेखर आजाद जो इस बार राजनीति में बड़ा नाम बनकर कहीं ना कहीं उभरे हैं, कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए बड़ी दावेदारी पेश करते नजर आ सकते हैं या नहीं। और जिस हिसाब से मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम वोट बैंक को, दलित वोट बैंक को साधने के तमाम प्रयास आजाद के और आजाद के पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार चले जा रहे हैं, क्या आजाद के पक्ष में वोटों का समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता नजर आएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।